पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी पैंतरा कर ले, जितनी भी बातें कर ले, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी रणनीतियां बना ले, भले ही अमित शाह को बिहार भेज करके बार बार उन्हें लालू प्रसाद का डर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन मामला कुछ और है। आपको बता दें कि अमित शाह बिहार आकर के नीतीश कुमार को एक मैसेज देते हैं और उस मैसेज का जवाब जदयू की तरफ से भी लगातार आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के मुजफ्फरपुर दौरे के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कई बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कई संदेश भी दिए थे। इन संदेशों को लेकर के चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, लेकिन इन्हीं में से एक चर्चा जो सबसे बड़ी है कि अमित शाह ने आने वाले समय के लिए 2024 और 25 के लिए कुछ बातें कही हैं। एक तरफ जहां उन्होंने बिहार में हो रहे केंद्र सरकार द्वारा विकास की बात की है, तो वहीं उन्होंने बिहार में जंगल राज की बात भी की है और तेल पानी का बात एक बार फिर से उन्होंने सामने रखा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने छठ मैया से प्रार्थना करते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। इस बयान पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी, जेडीयू कोटे से हैं, नीतीश कुमार के करीबियों में से इनका नाम आता है, उन्होंने पलटवार किया है। आपको बता दें कि इस विषय पर जब अशोक चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इस बात का जवाब दिया। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस बात को भी कहा था, ठीक अमित शाह के आने से पहले, कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से कर रही है नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, कि वो धर्म को, राजनीति को, राम मंदिर को, इन सब को लेकर के आ रही है, अपने आइडियोलॉजी में और अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, जो सरासर गलत है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने ये भी कहा था कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो वो भी उसमें आमंत्रित हैं, वो भी जाएंगे। लेकिन अशोक चौधरी ने इन सारी बातों को जो अमित शाह से जुड़ी हुई थी, अमित शाह ने कही थी, उस पर पलटवार करते हुए पत्रकारों के सवाल पर जवाब दिया है, जिसमें अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में छठ मैया से प्रार्थना करते हुए कहा कि बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि हम लोग भी दुर्गा मैया से आग्रह करते हैं कि उनको समाप्त कर दे। जिस तरीके से महिषासुर का माता रानी ने वध किया था, उसी तरीके से माता रानी इन सब लोगों का कल्याण करें। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है और पलटवार दोनों तरफ से शुरू हो चुका है। यानी कि जो संभावनाएं थी उसको तलाश करते करते तल्खियां ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। अशोक चौधरी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है और बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और डर दोनों साफ दिख रहा है। अमित शाह के बार बार बिहार दौरे से जुड़े सवाल पर भी अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, इसलिए बिहार का दौरा कर रहे हैं अमित शाह। एक बार दो बार नहीं, 6 बार 7 बार उनका बिहार आना ये बात स्पष्ट करता है कि उनकी बेचैनी कितनी बढ़ी हुई है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबियों में से गिने जाते हैं और उनकी बातों का काफ़ी महत्व भी माना जाता है। उन्होंने कहा है कि 50-100 बार आना होगा तब भी वो आएंगे, लेकिन बिहार में मेहनत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अशोक चौधरी ने हाजीपुर के दौरे पर गए हुए थे, वहीं उन्होंने इन सारी बातों को कहा है और सीधे उनका हमला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि जो मैसेज अमित शाह देना चाहते थे उसका जवाब नीतीश कुमार की तरफ से अशोक चौधरी ने कितना सही ढंग से दिया है, क्योंकि अब इस पर जब भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आएगा तो पता चलेगा कि जवाब सही था या गलत। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।